मीठे रस्ते में र्योरी राधे रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो जमुना जीरो पाने लागे। मीठे रस्ते भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो जमुना जी को पानी लागे। मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी। 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 कृष्णवान और राधा की, कृष्णवान ब्रज धाम राधा झुकी रजधानी लागे, महारानी
न पावे पार। कोटन रूप धरे मनमोहन कोई न पावे पार। रूप धरे मनमोहन कोई न पावे पार। रूप रंग की छबीली, रूप रंग की छबीली ठकुरानी लागे महारानी लागे। माने खारो खारो जमुना जी माने लागे। ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे। मन खारो खारो जमुना जी को पानी लागे। एक बार सभी भक्त ऊंचे ऊंचे हाथ उठाकर बोलिए, ओ मीठे रस से भरी होड़ी राधे रानी लागे महारानी लागे। मन खारो खारो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे। मन खारो खारो जमुना जी को पानी 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 लागे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की थोड़ी आवाज निकाला करो मेरी। सूत जी कहते हैं, हे सोनकादि ऋषियों, महाराज परीक्षित का जन्म कैसे हुआ ये कथा कहना ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें गोविंद की चर्चा जुड़ी हुई है, इसलिए मैं इस कथा को जरूर कहूंगा। ऐसा श्री सूत जी कहते हैं। जो लीला गोविंद से जुड़ जाए, किसी व्यक्ति की कथा भगवान से जुड़ जाए, तो वह व्यथा भी कथा बन जाती है। वह व्यथा भी कथा बन जाती है, क्योंकि उसमें गोविंद का नाम जुड़ा है। महाराज एक बार पांडवों ने एक बहुत सुंदर भवन बनवाया, बहुत सुंदर भवन का निर्माण करवाया। और वह भवन कैसा भवन था? जहां पर जल है, जहां जल होता था वहां सूखा दिखाई देता था, और जहां पर सूखा है वही लगता था कि यहाँ जल भरा हुआ है, यानी जल में थल और थल में जल। ऐसे भवन का निर्माण करवाया पांडवों ने। उस भवन को दिखाने के लिए भीम दुर्योधन को लेकर के जा रहे थे। भीम आगे आगे चल रहे हैं, दुर्योधन पीछे पीछे चल रहा है। भीम को तो पता है कहां पर जल भरा हुआ है और कहां पर सूखा है। दुर्योधन पीछे आ रहा था, भीम ने देखा यहाँ सूखा दिख रहा है, तो यहाँ पर जल है, इसलिए भीम ने अपना रास्ता बदल दिया। भीम ने रास्ता बदल दिया। पीछे दुर्योधन था, दुर्योधन ने देखा अरे ये भीम जल की तरफ मुड़ रहा है। वहां जल था, जल दिखाई दे रहा था, लेकिन जल था नहीं। जिधर भीम मुड़े उधर सिर्फ जल दिख रहा था, जल था नहीं। भीम ने कहा ये दुर्योधन मुझे पानी में गिराना चाहता है। दुर्योधन ने कहा भीम मुझे पानी में गिराना चाह रहा है, इसलिए उसने अपना रास्ता नहीं बदला। दुर्योधन ने अपना रास्ता नहीं बदला, उसी रास्ते पर गया। आगे जल भरा हुआ था, उस जल में वह गिर पड़ा, जल में गिर पड़ा। द्रौपदी अपनी अटालिका पर, अटारी पर केसों को सुखा रही थी। द्रौपदी ने देखा दुर्योधन जल में गिर गया, तो भाभी थी। देवर और भाभी के मध्य में थोड़ा सा उपहास हो जाता है।
लेकिन द्रौपदी को ज्यादा बड़ा वाला ही उपहास कर गई। द्रौपदी ने दुर्योधन को देखकर कहा, द्रौपदी ठट्टा मार करके हंसने लगी, ताली बजाकर हंसने लगी और कहा, रे अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। क्या कहा? कौरवों के पिता धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे बचपन से। तो वे नेत्रहीन थे, इसीलिए द्रौपदी ने कहा, अरे अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। लेकिन कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, और को शीतल करे और आपों से तल होए। किसी के सामने ऐसी वाणी को मत बोलो जो उसे भी बुरा लगे और बाद में आपको भी बुरा लगे। वह परमात्मा भी नहीं चाहता है कोई किसी से कड़वा बोले, इसीलिए खुदा को ना पसंद है शक्ति बयान में, इसीलिए तो नहीं थी हड्डी जुबान में। अगर वह ईश्वर चाहता तो जिब्या के अंदर हड्डी का प्रयोग कर देता। वह परमात्मा भी नहीं चाहता कोई किसी से कड़वा बोले, इसीलिए उसने जिब्या के अंदर हड्डी का प्रयोग नहीं किया। द्रौपदी ने कहा, ऐसे वचन को सुनकर दुर्योधन आग बबूला हो गया, चिढ़ गया। ऊपर देखता है, द्रौपदी आज तू मेरा अपमान कर रही है, मुझे अंधे का अंधा बता रही है, तो इस अपमान का बदला मैं अवश्य लूंगा। वह महल देखने नहीं गया, वहीं से वापस हो गया। उसने जाकर अपने मामा शकुनी से कहा, मामा मुझे द्रौपदी से बदला लेना है। अब देखो शकुनी ने उसे शांत नहीं किया, उसके क्रोध को और बढ़ावा दिया। का पुत्र बिल्कुल सही सोच रहे हो भांजे, तुम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो, सही सोच रहे हो। द्रौपदी ने तुम्हारा अपमान किया है, इसलिए तुमको भी द्रौपदी से बदला लेना चाहिए। चिंता मत करो, मेरे पास सूर्य भगवान के दिए हुए पासे हैं, और धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने का बहुत बड़ा शौक है। धर्मराज युधिष्ठिर को बुला लो और दूत कार्य प्रारंभ करते हैं। उस महाराज धृतराष्ट्र की सभा में जुए का खेल प्रारंभ होता है, और उस जुए के खेल में कौरवों की तरफ से शकुनी, पांडवों की तरफ से पासा को फेंकने वाले धर्मराज युधिष्ठिर। पहला दांव लगाया, युधिष्ठिर जी की हार हुई। दूसरे दांव में भी युधिष्ठिर की हार हुई। सारे दांव कौरवों की तरफ से ही फंसते चले जा रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर सब कुछ हार गए, हाथी घोड़े हार गए, दास दासियां, महल, नकुल सहदेव अर्जुन भीम और स्वयं को भी हार गए, स्वयं को भी हार गए। हाथ जोड़ ली, भैया मेरे पास कुछ नहीं है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं हार चुका हूं। का कुछ कैसे नहीं है? दुर्योधन कहता अभी तो तुम्हारी पत्नी है, उसे दांव में लगा लो। अपनी द्रौपदी को दांव पर लगा लो, जितना जो कुछ हारे हो सब एक ही बार में वापस,
सब एक ही बार में वापस हो जाएगा। तो ज्वारी जो होता है वह लोभ में मारा जाता है। युधिष्ठिर ने सोचा हो सकता है हमारी तरफ से ये दाव फंस जाए। युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी को दाव पर लगाने जा रहे हैं। कुल गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सभी उस सभा में बैठे हुए हैं। कोई कुछ नहीं कह पा रहा है। भीष्म पितामह ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, इस दूत कार्य को रोकने की आज्ञा दो। आपकी कुल वधू दाव पर लगने जा रही है, इस दूत कार्य को रोको। धृतराष्ट्र महाराज शांत बैठे रहे। कुछ नहीं कहा। द्रौपदी को दाव पर लगा दिया। पासा है शकुनी के हाथ में, पासा को फेंका है, अपनी द्रौपदी को भी हार गए। जब द्रौपदी को हार गए तो दुर्योधन ने अपने दूत को भेजा, कहा जाओ जहां पर द्रौपदी जिस अवस्था में बैठी हो उसे खींचकर दरबार में ले आओ। दूत चला। दूत ने जाकर के कहा, रानी द्रौपदी चलो मेरे साथ, तुम्हारे पति तुम्हें दूत कार्य में हार चुके हैं। द्रौपदी के पास में दुर्योधन की पत्नी भानुमति बैठी थी। भानुमति ने कहा, पहले तो इज्जत से बात करो और अपने महाराज दुर्योधन से जाकर कहो अगर द्रौपदी को ले जाना है तो खुद चलकर आए और सम्मान के साथ उसको लेकर जाए। ऐसे द्रौपदी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। दूत गया, दूत ने जाकर के कह दिया महाराज द्रौपदी नहीं आई। दुर्योधन ने दुशासन को भेजा। दुशासन गया और द्रौपदी के केसों को उसने खींच करके पकड़ लिया है। चल द्रौपदी मेरे साथ। द्रौपदी कहती है, कैसी बात कर रहे हो देवर दुशासन, बड़ी सभा के अंदर मुझे लेकर जाओगे, क्या तुमको लाज नहीं आएगी? मुझे क्यों ले जा रहे हो? उस बड़ी सभा के अंदर ऐसी क्या आवश्यकता है? तेरे पति तुझे दूत कार्य में हार चुके हैं और हारी हुई वस्तु अब मेरी हो चुकी है, इसलिए तुझे जाना पड़ेगा। द्रौपदी कहती है, मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दो। धर्म ने राज्य रहते रहते नारी का दाव लगाया है, क्या पहले खुद को हार गए, पीछे से मुझे हराया है? यदि पहले मुझको हार गए तो चलने को इनकार नहीं। अगर पहले मुझको हार चुके हैं तो मैं चलने को इनकार नहीं करती हूँ, और हार कर हराया है मुझको तो था उनको अधिकार नहीं। अगर स्वयं हार कर मुझे हराया है तो उनका मेरे ऊपर फिर कोई अधिकार नहीं रह गया था। वे खुद दास बन गए थे तो मुझे दांव पर क्यों लगाया?
दुर्योधन ने केशों को खींचकर पकड़ा और घसीटता हुआ ले चला है। बड़ी सभा के अंदर द्रौपदी पहुंची। जिस स्त्री ने कभी बाहर निकलकर कुछ देखा न हो, जो कभी सभा में गई न हो, वह आज कुल की बधू केसों को खींचता हुआ, दुशासन घसीटता हुआ उसे भरी सभा के अंदर लेकर के गया। पांचों पति द्रौपदी के बैठे हैं, सर नीचे झुका हुआ है। द्रौपदी कहती है, सबसे पहले पितामह भीष्म से हाथ जोड़कर कहती है, मुझे मेरी इस बात का जवाब दीजिए। आपके पुत्र स्वयं दास बन गए थे, तो मुझे फिर दाव में क्यों लगाया? भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, सबकी नीचे दृष्टि है। द्रौपदी सबसे विनती करती है, कोई भी उसके तरफ नहीं आया, किसी ने एक बात खड़े होकर नहीं कही। जब ये जीव सब तरफ से हार जाता है, तो अंत में परमात्मा को याद करता है। द्रौपदी ने सोचा, अब मेरी लाज बचाने वाला कोई नहीं है, तो अपने भैया दोनों हाथ फैला दिए और कृष्ण को याद किया। दुर्योधन कहता है दुशासन से, अरे दुशासन भैया क्या कर रहे हो? इस स्त्री ने मेरा अपमान किया था, इसी ने मुझसे कहा था अंधे के अंधे होते हैं, इसे निर्वस्त्र करके मेरी